हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा है, कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। तो 10 से 15 मिनट आज की डेट में आप लगाते हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम के टाइम से जो 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे आने करंट अफेयर जो है आपसे पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो एक नंबर से आपका फाइनल डिसीजन हो जाता है, सिलेक्शन रुका है या होगा है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है एक नंबर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित आनंद, अशोक सिन्हा, नीरज निगम या आप इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नीरज निगम। इसको याद रखिएगा। तो इनको हाल ही में आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में इनको नए कार्यकारी निर्देशक चुना गया। इसको याद रखिए, कार्यकारी निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया है आपके नीरज निगम को। तो इसको याद रखिएगा। आरबीआई की मैं बात करूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की है। इसका जो हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेड क्वार्टर। वर्तमान में भी इसके गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास, नाम सुने होंगे। तो शक्तिकांत दास जी इसके 25वें क्रम के गवर्नर है। इसको याद रखिए, हमारे वर्तमान में गवर्नर है। तो इसको याद रखिए। हाल ही में 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है आरबीआई ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से वो ने। तो हाल ही में जो राजस्थान जो सरकार है यहाँ की, हाल ही 3 नए मेडिकल यहाँ पे खोलने के स्थापित करने की मंजूरी दी है। यहाँ पे 3 नए यहाँ पे मेडिकल खोलने को प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसको याद रखिए। राजस्थान की बात करूँ, ये राजधानी है आपके जयपुर, यहाँ की राजधानी है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आपके कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन किया है? तो रचना विश्वास, डॉक्टर कर्ण सिंह, नंदनी दास या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंदनी दास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इनके द्वारा ये बुक का विमोचन किया है। तो ये आपका जो बुक है, ये आपके इंग्लैंड और भारत के बीच जो प्रारंभिक आधुनिक काल के संबंध को दर्शाता है। तो आपके भारत और इंग्लैंड के बीच जो प्रारंभिक आधुनिक काल के जो संबंध है, इनके कार्य को इसमें बताया गया है। इस पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इस बुक का विमोचन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्थित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो मुंबई, नासिक, पुणे या डी है? इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुणे। याद रखिए, महाराष्ट्र अंदर आता है। तो हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आपके पुणे के लिए स्टार्टअप के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, यहाँ पे बिजनेस के छोटे छोटे व्यवसाय के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए लगभग यहाँ पे अपनी शाखा का उद्घाटन किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। कहाँ? पुणे में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, हाल ही में किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान या डी है? इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। तो हाल ही में यहाँ के जो नए संविधान पर या पे जनमत संग्रह कराया गया है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे जनमत संग्रह कराने क्या मत? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इस्लाम करीमोव यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के। इन्होंने अपने कार्यकाल बढ़ाने के लिए ये आपके इस संविधान में जनमत संग्रह को कराया है। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एआरटी और सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया तो प्रवीर सिन्हा, कृष्ण प्रकाश, डॉक्टर आरजी पटेल या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर आरजी पटेल। हाल ही उनको एआरटी और सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ उनको नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका एआरटी और सरोगेसी बोर्ड ये क्या क्या होता है, ये आपका जो सरोगेसी करा रहे हैं ऐसे करके नाम सुने हैं कि बड़े बड़े जो एक्टर लोग होते हैं, कई लोग सरोगेसी कराए हैं। तो ये आपका ऐसी तकनीक है जिससे ये आपके इस्तेमाल के फर्टिलाइजेशन के लिए सरोगेसी जैसी प्रक्रियाओं के लिए इसको उपयोग किया, जिसमें आपका गर्भधारण इसमें करने के लिए इसको होता है। तो इसे जो सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ हाल ही में सदस्य डॉक्टर आरजी पटेल को बनाया गया है। तो याद रख, फर्टिलाइजेशन मतलब किसी को जैसे माँ बनना रहता है तो सरोगेसी के इसके माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से मतलब कानून दिया जाता है कि मतलब इसके माध्यम से फर्टिलाइजेशन के माध्यम से पेट में इस सरोगेसी के माध्यम से फर्टिलाइजेशन किया जाता है, जिससे जो बच्चा वगैरह इससे होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के जो आरजी पटेल को इसको सदस्य नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ हुआ है। तो 9.8%, 13%, 11.2% या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 13%। इसको याद रखिए। ये मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह जो प्रतिशत 1.60 लाख करोड़ रुपया हुआ है, तो इसको याद रखिए। मार्च 2023 का डाटा है। तो जीएसटी राजस्व संग्रह में लगभग कितने रुपये 13% यहाँ पे 1.60 लाख करोड़ रुपये हुआ है जो बढ़कर, इसको याद रखिए 13% बढ़कर हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन 13% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। जीएसटी की बात करूँ, इसको जीएसटी की क्या बोला जाता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई 2017 को इसको स्थापना की है, जिसमें आपका राज्य और केंद्र में अलग अलग इसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 कहाँ शुरू है। तो कोलंबो, चेन्नई, हैदराबाद या डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ये आपका 10वां क्रम का ये भारत और आपका श्रीलंका, ये दोनों देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, नेवी अभ्यास। इसको याद रखिए। दोनों देश के ये आपका समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लीनेक्स 2023 से आपका कहाँ शुरू हुआ है, तो आपकी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है। तो अलास्का, फ्लोरिडा, जॉर्जिया या डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के अंदर आती है जॉर्जिया। तो हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला जो अमेरिकी राज्य कौन बना है, तो ये आपका जॉर्जिया बना है। इसको याद रखिएगा। तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिकी राज्य आपका जॉर्जिया बना है। कहने का मतलब है जॉर्जिया वह राज्य है जिसने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया है। मतलब इसके खिलाफ जो हिंदू जो जाति है, इसके खिलाफ कोई भी यहाँ पे अपशब्द नहीं बोल सकते। इसी को प्रस्ताव पारित किया है आपके जॉर्जिया ने। तो इसको याद रखिएगा। इस तरह के कट्टरता से निपटने के लिए इस विशेष कानून को बनाया गया है जॉर्जिया के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। तो टाटा ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने, रिलायंस ग्रुप ने या डी है इनमें से कौन नहीं। तो हाल ही में जो अडानी ग्रुप नाम को सुने होंगे, अडानी ग्रुप, तो हाल ही में इस कंपनी ने कराईकल पोर्ट इसका अधिग्रहण किया। कराईकल पोर्ट आपके कहाँ पे है, तो आपके चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर आगे है। तो कराईकल पोर्ट आपके चेन्नई में स्थित है 300 किलोमीटर आगे। तो लगभग इसको 1485 करोड़ में ये अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया है, मतलब इसको खरीदा गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अडानी ग्रुप, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रुप नाम से जानते ही होंगे। तो इसको चेन्नई में जो कराईकल पोर्ट लगभग 1485 करोड़ में इसको अधिग्रहण कर लिया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो 30 मार्च को, 2 अप्रैल को, 1 अप्रैल को या डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 अप्रैल को करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है 2 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको यूएन बोलते हैं, यूएन के द्वारा इसको इस दिन को जो कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, तो इस दिन जो पीड़ित लोगों को आत्म केंद्रित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए खास करके इसको ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल ये आपका 2 अप्रैल के द्वारा मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन के द्वारा इसको जहाँ पे निर्देश के हिसाब से इसको मनाया जा रहा है हर साल, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो वोल्टरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्पन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स वर्स्टप्पन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, तो हाल ही में इन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स दिया जाता है। ग्रैंड प्रिक्स कौन से क्षेत्र में दिए थे आपके? मैक्स वर्स्टप्पन को 2023 के लिए दिए है आपके कार रेसिंग है। ये आपके ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने दिया है, तो इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है 2023 के लिए, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, तो इसको जानते ही होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का इन्होंने उद्घाटन किया है। कहने का मतलब है सीबीआई के हीरक जयंती क्या है आपका? तो सीबीआई ने लगभग 60 वर्ष पूर्ण करने के लिए, लगभग 60 वर्ष हो गया सीबीआई को स्थापित किए हुए, तो यहाँ पे 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किए। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं सीबीआई को, इन्होंने शुभकामनाएं दी है नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर मैं सीबीआई की बात करूँ इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1963 में इसको स्थापना की है भारत सरकार के द्वारा। और उसके अभी वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? तो सुबोध कुमार जो इसके अभी महानिर्देशक है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो प्रवीर सिन्हा, सुनील विक्रमसे, संजय जसजीत सिंह या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नौसेना इंडियन नेवी तो हाल ही में इंडियन नेवी नौसेना के नए उप प्रमुख किसको बनाया गया? तो संजय कुमार जसजीत सिंह को। तो जो जसजीत सिंह हैं इनको हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संजय जसजीत सिंह सी ऑप्शन, इसको नाम को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए टाइम में। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ाता हूं और मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूं आपको। उसमें शाम को बायोलॉजी 5 बजे और आपका मॉर्निंग में आपका हिस्ट्री का लूसेंट करा रहा हूँ। लगभग 1000 वो सीरीज़ का क्वेश्चन है और लगभग 200 क्वेश्चन मैं बायोलॉजी करा रहा हूँ। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लूसेंट से क्वेश्चन को लिया गया है, तो उसको जुड़ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को अटेंड कीजिए, आपको समझ आएगा जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कितना है इंपॉर्टेंट है इसको। तो चलिए बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले करंट में। थैंक यू।